Good morning, students. I welcome you all to the online class of GUI. So today we'll be starting a new chapter, that is chapter number 9, unitary method. So in this chapter, we'll be learning how to deal with the cost of certain things. For example, sometimes we are provided with that the cost of chocolates, 10 chocolates is 100 rupees. Then find the cost of 12 chocolates. तो हम लोग इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फाइंड करते हैं वन का वैल्यू और उस वन की वैल्यू को यूज करके फर्दर वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हम लोग यही सब समझेंगे। सो वी हैव टू मेथड्स, एक यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और दूसरा जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोपोर्शन का मेथड, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग कॉस्ट ऑफ 11 पेन्स इज 132 रुपीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेन इज 132 रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगा, है ना। तो बहुत ही आसान है ये। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सॉरी 11 पेन इज 132। ठीक है, 11 पेन का कॉस्ट है 132 रुपीज। तो क्लियरली फर्स्ट पार्ट है बना, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कैसे आएगा, डिवाइड करके। कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी 132 upon 11। ठीक है, इट विल बी 11 में 11 11 में 11 एंड 22 मतलब कि 12 रुपीज। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि एक पेन का जो कॉस्ट आएगा वो 12 रुपीज आएगा। इन सेकेंड पार्ट इट इज आस्किंग कि 16 पेन का कॉस्ट बताइए। तो कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट 12 है तो 16 में कितनी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 190। ओके, so from here we can clearly say that the cost of 16 pence will be rupees 192। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एकदम सेम है 1 की तरह, तो आप उसको कर सकते हैं। डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, फिर उसका यूज करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो फर्दर वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 जो है वो एक जैसे ही हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग 8 kg of rice cost rupees 420। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल टू रुपीज 420। ठीक है, 8 kg राइस का कॉस्ट दिया 420 रुपीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस कितना होगा। तो फिर से वही करेंगे, पहले 1 kg का फाइंड करेंगे, उसके बाद 18 kg का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा 420 अपॉन 8। ठीक है, 8 डिवाइड में 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड दिस विल गिव अस 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 105। ठीक है, तो 1 kg की राइस का जो कॉस्ट आ गया है दैट इज रुपीज 105 अपॉन 2। ठीक है, आपसे पूछा गया 18 kg राइस का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, 2 1 2 2 9 जा 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 945 रुपीस। So from here we can say that the cost price of 18 kg rice will be 945 रुपीस। ठीक है, एक और मेथड है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है प्रोपोर्शन का मेथड, है ना। वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उसका यूज कर लेते हैं। लिखें कॉस्ट 1 रेशियो कॉस्ट 2 प्रोपोर्शनल टू वेट 1 रेशियो वेट 2। ठीक है, वेट 1 कितना है 8 kg, तो 8 लिख दिया। कॉस्ट कितनी है उसकी 420, तो 420 लिख दिया। ठीक है, दूसरा वेट कितना है 18 kg का निकालना है, तो 18 लिख दिया और यहाँ पे पता नहीं तो x लिख दिया और बीच में प्रोपोर्शन का साइन बताया था मैंने। प्रोडक्ट ऑफ मीन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। x इंटू 8 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 420 इंटू 18। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 420 इंटू 18 अपॉन
8, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 100 5 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा, वही आ जाएगा 945 रुपीज, ठीक है। तो आप चाहो तो ये मेथड भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड प्रोपोर्शन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 7 8 9 तक क्वेश्चन एकदम एक जैसे ही है, तो 9 तक क्वेश्चन आपने आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9 they are all the same which I have told you, okay. Now let's see question number 10. Question number 10 is saying a car travels 195 km in 3 hours. How long will it take to travel 325 kilometers? ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। प्रोपोर्शन मेथड हम लोग प्रेफर करेंगे। सो एक तरफ दिया डिस्टेंस, दूसरी तरफ दिया टाइम, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम, तो हम लोग लिख लेंगे d1 रेशियो d2 इक्वल टू t1 रेशियो t2, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे। सो वी कैन क्लियरली सी डिस्टेंस पहले है 195 किलोमीटर, टाइम 3 आवर्स। 195 किलोमीटर है, प्रोपोर्शनल बोलो या इक्वल टू सेम चीज होती है, और टाइम इज गिवन दैट इज 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स ऑफ टाइम। उसके बाद डिस्टेंस दिया है 325, रेशियो d2 है 325, और t2 आपको निकालना है, तो उसको x लेट कर लेंगे। फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यूज करेंगे, तो 195 मल्टीप्लाई बाय x is equal to 325 into 3. So x will be equal to 325 multiplied by 3 upon 195. ठीक है, 3 डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 65 5 जा 325 होता है, तो 1 जा एंड 5 जा। फ्रॉम हियर वी क्लियरली से कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 325 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स टाइम चाहिए होगा। And this is the solution of this question number 10. Similarly, question number 11 और question number 12 भी आप कर सकते हो। Now let's see question number 13. Question number 13 is also same ना। question number 13 में भी सेम ही चीज है। एक तरफ पेट्रोल दिया है कितना यूज होगा, डीजल सॉरी, और एक तरफ दिया टाइम कितने होगा। प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो सेम। 15 44 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 20 शर्ट्स। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 35 शर्ट्स फॉर द सेम साइज। 15 भी ऐसे ही है। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये बता देता हूं, बाकी आपने आप से कर लोगे, ठीक है। प्रेफर करेंगे प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनैलिटी वाला मेथड जो है वो इजियर होता है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इट इज सेइंग अ मैन वॉक 17 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। एक तरफ डिस्टेंस है, फिर से टाइम है। डिस्टेंस है एक तरफ टाइम है, तो ये लेते हैं d1 रेशियो d2 प्रोपोर्शनल टू t1 रेशियो t2, ठीक है। अब डिस्टेंस है पहले 17 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। फिर डिस्टेंस दी है दैट इज 20.4 किलोमीटर, और आपको t2 पूछा जा रहा है, तो आप इसको x लेट कर लें। फिर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे। दिस विल बी 17 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 20.4 into 5, x will be equal to 20.4 into 5/17, ठीक है। यहाँ 0 हटाएं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 17 1 में 17, 17 1 में 17 and 17 2 जा 34, 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 and 2 6 जा 12। तो यहाँ से क्लियरली x is equal to कितना आ गया 6 hours। So from here we can say that the man will require 6 hours to travel 20.4 kilometers. Okay, so this is the end of the chapter number 9. In our next class we will be starting with a new chapter
That is chapter number 10 percentage. I want you to complete this chapter. Thank you.